good evening, dear learners. गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में देखने वाले हैं 9th क्लास CBSE बिहार बोर्ड 9th क्लास अंग्रेजी के तीसरा चैप्टर इको एंड नार्सिसस। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके बैकग्राउंड पर, इसके मेन पॉइंट पर देखते हैं क्या सब लिखा है। उसके बाद इसमें हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव को लिए हैं और अभी जो मेन पॉइंट है उसी सब पर आधारित होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग भी कॉपी कलम को पास में रखेंगे और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे तो आप लोग भी अपना आंसर जो है करते जाइएगा और बाद में जो है इसको फिर से पुनः जो है मिला लीजिएगा। लास्ट में आंसर भी दिया जाएगा और उससे मिला लेंगे कि हम लोगों का कितना सही हुआ, स्कोर हुआ है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में इको एंड नार्सिसस। ये मुख्य बिंदु जो है इस कहानी का जो ग्रीक मैथोलॉजी यानी ग्रीक धर्मशास्त्र से यह स्टोरी लिया गया है। और इको एंड नार्सिसस जो है इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया है वह मोरियाकेर एंड जॉन बेनिट के द्वारा कन्वर्ट किया गया है। अंत में एट लास्ट हिज बॉडी वाज फेंटेड एंड बिकेम, और जो है नार्सिसस एक बहुत ही सुंदर युवा होता है जो अपने सुंदरता के घमंड में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी महिला से वह मिलना पसंद नहीं करता है। और लास्ट में एक इको होती है जो निम्फ है, परियां है वो, और जो है वो चाहती है मिलने के लिए उनसे बात करें, ऐसा वो सोचती है, लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। लास्ट में वो नार्सिसस अपने सुंदरता के मोहित घमंड में शिकार खेलते रहता है और जो है बार बार जो है इको जंगल में कोशिश करती है मिल जाए, बात करे, उससे सामना हो जाए, लेकिन वह नहीं करते। जब अत्यधिक प्यास लग जाने के कारण इको जाता है एक तालाब के किनारे और उसमें अपना परछाई देखता है और उस परछाई पर मोहित हो जाता है। और तब उसे पता चलता है कि इधर तो हमसे भी ज़्यादा सुंदर है। तो बस यही सोच करके अपने आप में जो है उसका शरीर जो है बहुत बुरा हो जाता है और जो है वो एक पौधा का रूप, फूल का रूप ले लेता है और उसका जो है गोल्डन कलर का पौधा वगैरह वो हो जाता, फूल का पौधा हो जाता। तो चलते हैं, ये था बैकग्राउंड। अब हम लोग चलते हैं इको एंड नार्सिसस के पहला प्रश्न की ओर, और जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो 1 सही है और 3 गलत है। तो हम लोग चलते हैं इको और नार्सिसस का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इको एंड नार्सिसस इज रिटेन्ड बाय, ये जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई है इंग्लिश में। ऑप्शंस में देखते हैं, कुणाल वर्मा, मोरियाकेर एंड जॉन बेनिट, अर्जुन देवचरण, मोती निशानी। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं, एक का बी ऑप्शन मोरियाकेर एंड जॉन बेनिट सही है, तो एक का बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। इको एंड नार्सिसस
इज टेकन फ्रॉम ग्रीक। इको और नार्सिसस जो स्टोरी है कहां से लिया गया है ग्रीक में? ऑप्शंस में देखते हैं, ग्रीक साइकोलॉजी से, ग्रीक मैथोलॉजी से, ग्रीक फिलोसफी से, ग्रीक पैथोलॉजी से। तो इस तरह से जो है ग्रीक धर्मशास्त्र मिथोलॉजी से जो है बी नंबर का ऑप्शन जो है वह लिया गया है, इसलिए 2 का सही ऑप्शन जो है बी है। अब हम लोग चलते हैं आगे तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है इको एंड नार्सिसस हैज बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा रचित है? मोती निशानी, मोरिया केर, जॉन बेनिट, और डी में है बोथ बी एंड सी। इस तरह से देखते हैं जो बी मोरिया केर और जॉन बेनिट के द्वारा जो है लिखा गया, तो इसलिए जो है 3 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर में क्या कहता है? इको वाज ए, इको कौन थी? स्टोरी है, ऐसे है, निम्फ है, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है निम्फ है, यानी कि परी है, एक परी है, निम्फ है। तो 4 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। नार्सिसस वाज ए हैंडसम डैश। नार्सिसस कौन था? सुंदर, यंग गर्ल, यंग किंग, यंग क्वीन। तो इसलिए जो है 5 का जो है ए ऑप्शन वह सही है, युवा था। नार्सिसस बहुत ही सुंदर युवा था। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न कहता है नार्सिसस हैड ट्रीटेड। नार्सिसस जो है व्यवहार किया था, बुरा तरह से व्यवहार किया था, ब्रूटली विथ मेनी। किनको बुरी तरह से व्यवहार किया था? अनेकों को, वुमेन को, मेन को, हेरा को, इको को। तो इस तरह से स्टोरी में पहले बताया गया है अपने सुंदरता के घमंड में जो है अनेकों महिलाओं को जो है उन्होंने बुरा व्यवहार किया था, दुत्कार दिया था अपने सुंदरता के घमंड में। इसलिए जो है 6 का जो है ए ऑप्शन वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न जो है क्या कहता है? वंस, एक बार, नार्सिसस वेंट आउट फॉर। एक बार जो है नार्सिसस कहाँ गया था, किस लिए गया था बाहर? तो ऑप्शंस में देखते हैं, वाचिंग, देखने के लिए, हंटिंग, शिकार के लिए, सी वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए। तो इसलिए जो है वंस नार्सिसस वेंट आउट फॉर हंटिंग, यानी कि शिकार खेलने के लिए वो बाहर गया हुआ था। तो इसलिए जो है 7 का सही ऑप्शन जो है बी सही है। तो इसलिए 7 का बी ऑप्शन हंटिंग सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द। इको जो है नार्सिसस को कहां पीछा करती थी? ट्रीज में, आयरन में, बूसेस में, वुड में। तो वो जो है कहां पर पीछा करती थी? तो वो पेड़ के आंट में छिप कर करके, पेड़ के पीछे छिप कर करके जो है जंगल में, और जो है वो उनका पीछा करती थी, और आगे से घेरने का जब सामना हो जाए तब बात करेंगे, इस ढंग से इको करती थी। इसलिए जो है इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्री। ट्री के घने अथी में जाकर करके उसको पीछा करते थे जब शिकार खेलने के लिए वो गया हुआ था। इसलिए 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? डैश वाज रेडी टू टॉक टू एनी पर्सन बाय ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। कौन जो है
हर हमेशा तैयार रहती थी बात करने के लिए अनेकों जाने वाले से, इस पर जो है किसी भी मुद्दा पर बात करने के लिए। तो वो कौन थी? ऑप्शंस में देखते हैं, इको, नार्सिसस, गॉडेसेस, हेरा। तो ये जो है इको जो है यानी कि 9 नंबर का ए ऑप्शन जो है वह तैयार रहती थी, बार बार जो है उसके आगे जाने का कोशिश करती थी ताकि हमसे वो बात करे, नार्सिसस बात करे, क्योंकि उनसे वो प्रेम करती थी, एक बार बात करना चाहती थी। कौन? इको। इसलिए 9 नंबर का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न। क्या कहता है? इको केम फॉरवर्ड टू मीट। इको आगे बढ़ करके जाती थी किससे मिलने के लिए? ऑप्शंस में देखते हैं, गॉडेसेस से मिलने के लिए, हेरा से मिलने के लिए, उमिन से मिलने के लिए, नार्सिसस से मिलने के लिए। तो इस तरह से 10 का जो है डी ऑप्शन जो है इको कैम बार बार आती थी फॉरवर्ड टू मीट, किस लिए? मिलने के लिए। किन से? नार्सिसस से मिलने के लिए। जहां जहां घुमाव रास्ता था वहां उसके आगे होकर के जाती थी कि वो सामने हो जाएगा तो बात कर लेंगे। इसलिए बार बार जो है वो इको को जो नार्सिसस जो नकार जाता था, अनेकों महिलाओं को ऐसा किया था। इसलिए 10 नंबर का जो ऑप्शन डी है नार्सिसस वह सही है। अब चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर, 11 नंबर के प्रश्न। क्या कहता है? इको लव्ड। इको प्रेम करती थी। ए में नार्सिसस, बी नरगिस, नार्मेन, नैरोइन से। तो इस तरह से इको जो है किनसे प्रेम करती थी? तो नार्सिसस से। इसलिए 11 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। डैश कास्ट इको। इनके ये चुलबुला स्वभाव के कारण जो है इको को श्राप मिला हुआ था। किसका श्राप मिला हुआ था? डैश कास्ट। किसने श्राप दिया था इको को? डैश कास्ट इको। इको को किसने श्राप दिया था? गॉडेसेस काली, गॉडेसेस सरस्वती, गॉडेसेस दुर्गा, गॉडेसेस हेरा। देवी हेरा ने जो है, गॉडेसेस हेरा ने जो है वह श्राप दिया था किनको? इको को। इसलिए जो 12 नंबर का सही ऑप्शन जो है डी, गॉडेसेस हेरा ने कष्ट किया था किनको? इको को। तो 12 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। टायर्ड एंड थर्स्टी। थका महसूस करने के बाद और प्यासा महसूस होने के बाद, टायर्ड एंड थर्स्टी, थक कर करके और प्यासा हो जाता है नार्सिसस। तो फ्रॉम हिज हंटिंग, जो शिकार खेलने गया था थक कर करके और प्यासा महसूस करने लगा था नार्सिसस। वेंट नियर द, तब वो कहाँ जाता है? प्यासा होकर करके थक कर करके जो है नार्सिसस कहाँ जाता है जब शिकार खेलने गया था? टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, शिकार खेलते खेलते नार्सिसस वेंट नियर द, कहाँ गया था? ऑप्शंस में देखते हैं, ए पूल, बी माउंटेन, सी रॉक, डी रिवर। तो इसमें जो है 13 नंबर का जो है ऑप्शन जो है पूल, यानी तालाब के पास गया था, झरना के पास गया था। कौन? नार्सिसस। साफ पानी में गया था साफ पीने के लिए, अब वहीं पर वो अपना खुद का चेहरा देखता है। तो इसलिए जो है 13 का सही ऑप्शन ए पूल सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 के नंबर के प्रश्न पर। डैश फेल इन लव। किनको? जो अपने ही प्रतिबिंब से प्रेम हो गया था। डैश फेल इन लव विथ हिज ऑन इमेज, यानी अपने ही छाया से जो है अपना ही प्रतिबिंब से जो पानी में देखता है उनसे किसको प्रेम हो जाता है? ऑप्शंस में देखते हैं, हेरा को, नार्सिसस को, इको को, गॉडेसेस को। तो इस तरह से जो है लास्ट में थका होने के बाद जो है प्यासा होने के बाद जो है वो झरना के पास जाता है, तालाब के पास जाता है और जो है अपना ही इमेज को देखता है। कौन? नार्सिसस। इसलिए 14 का सही ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर।
देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। इको हैड डिटेन गॉडेसेस। इको ने किसको जो है रोक लिया था। नरसिसस के प्रेम में भागम भाग करते हुए इको ने किसको रोक लिया था, किसे बाधित कर दिया था। इको हैड डिटेन्ड गॉडेसेस, कौन सी देवी को। गॉडेसेस ऑफ फ्लावर, गॉडेसेस ऑफ लव, गॉडेसेस हेरा, गॉडेसेस हीरा। तो इस तरह से जो है गॉडेसेस हेरा का जो है यानी कि 15 नंबर का जो है सी ऑप्शन, यानी गॉडेसेस हेरा को जो है डिटेन किया था इको, जिसके कारण उसको इको को श्रापित कर दिया था कौन, हेरा ने। इसलिए 15 का सही ऑप्शन जो है सी सही है, सी है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। नार्सिसस सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल, यानी कि पानी में जो है उसमें कौन चीज का रिफ्लेक्शन दिखता है उन्हें, किसको, नार्सिसस को। नार्सिसस सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल, बैंड का, आई का, फेस का, लेग का। इस तरह से जो है नार्सिसस जो है खुद का ही चेहरा जो है कहाँ देखता है, पानी में देखता है। और जो है उनको अपने घमंड, सुंदरता पर जो घमंड था या भ्रम उनको टूट जाता है, वो बहुत लज्जित होता है। नार्सिसस सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेस, अपना ही सुंदर चेहरा का रिफ्लेक्शन जो है कौन देखता है, तो नार्सिसस देखता है। इसलिए 16 नंबर का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं अंतिम इस सीरीज का, ऑब्जेक्टिव सीरीज के जो इको नार्सिसस चैप्टर है उसका अंतिम प्रश्न की ओर। और 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नार्सिसस टर्न इनटू ए, नार्सिसस किसमें बदल गया, डैश ब्यूटीफुल गोल्ड एंड व्हाइट फ्लावर ऑन इट, और उस पर जो है सुनहरा कलर का और उजला कलर का जो है फूल उसमें खिल जाता है। किसमें बदल जाता है, नार्सिसस टर्न बदल गया किसमें, इसमें ब्यूटीफुल गोल्ड एंड व्हाइट फ्लावर उस पर लग गया। तो इस तरह से ऑप्शन में देखते हैं, फ्लावर प्लांट में, बिग ट्रीज में, बूसेस में, वुड्स में, जंगल में। इस तरह से जो है ए ऑप्शन जो है फ्लावर प्लांट में यानी फूल के पौधा के रूप में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है कौन, नार्सिसस, और उस पर जो है गोल्डन और गोल्ड और व्हाइट कलर का जो है फूल खिल जाता है। इसलिए जो है 17 का जो है ए ऑप्शन फ्लावर प्लांट में बदल जाता है। इस तरह से हम लोग देखे इस इको एंड नार्सिसस जो चैप्टर 9th क्लास का था बिहार बोर्ड का, उसमें ऑब्जेक्टिव को किए हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा बार बार। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं इसका उत्तर जो है, आंसर जो है यह भी दिया हुआ है और जो है इसमें लगा हुआ है, तो आप लोग जो है इससे मिला लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।